ओम शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसलिए कहते हैं, हे शांति देवा, तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप को पूरा फॉलो कर सकते हैं? उत्तर है, जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा फॉलो कर सकते हैं। जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सकें। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं, गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गऊ की या पूंछ की तो बात ही नहीं है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट, दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है। दिल्ली ही परिस्थान था। राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं। यह दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस हैं। सिर्फ दोनों नहीं हैं, जरूर और भी होंगे। 8 रजाई तो गाई जाती हैं। बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में जरूर रजाई और भी होगी। यहाँ भी देखो कितनी रजाई है। वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने गांव का महाराजा, छोटे छोटे गांव भी बहुत हैं ना। सतयुग में इतने थोड़े ही थे। वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम वाला है। दूसरी पॉइंट, अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे, हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्र को जान गए हो। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए हैं। अब है अंत। तुम जानते हो, अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। आदि में होगा राम राज्य। मध्य से रावण राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य पूरा हो, फिर राम राज्य शुरू होगा। तीसरी पॉइंट, बच्चे जानते हैं, एक गीता शास्त्र है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनाए। अब तुमको बाप समझाते हैं, गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते। गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते हैं। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। यह अच्छी रीति याद करो। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारी महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। चौथी पॉइंट, गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते हैं। ब्राह्मणों का नाम गीता में है नहीं। परम पिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। अब तुम समझते हो, सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं। वहाँ है लक्ष्मी नारायण देवताएं। ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्रों में भी दिखाया है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। यह डिटेल में समझने की बातें हैं। पांचवी पॉइंट, एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है। श्रीमत इस्लामी व श्रीमद् बोधि शास्त्र नहीं गाया जाता। श्रीमद् भगवत गीता है ही एक। उससे कौन सा धर्म स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई
और स्थापना होती है अंत में। यह समझने की बातें हैं। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सद्गति करते हैं तो सतगुरु भी ठहरा। छठी पॉइंट, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्यों द्वारा सुना था। अभी तुम समझते हो हम आत्मा असल में अशरीरी थे, पीछे फिर शरीर धारण किया है। बाबा भी अशरीरी है, शिवलिंग बनाते हैं ना। आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है, पुकारते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि यह पतित पावन बाप है जिसको हम पुकारते हैं। शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं। हमको वर्षा मिला है तब हम पूजते हैं। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला यह भूल गए हैं। 7वीं पॉइंट, त्रिमूर्ति का नाम बाला है। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाप की महिमा बहुत है, गीत में भी सुना, प्यार का सागर है, सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है, सर्व का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना, उनसे प्यारी चीज कोई और होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वह जरूर प्यारा होगा ना। कहते हैं बच्चों मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना। अभी बाप द्वारा सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाप को याद करती हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। 8वीं पॉइंट, पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं। पतित पावन सीताराम तो खुद पतित ठहरे ना। यह है ही नरक, इसको रौरव नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी हैं कि यह करने से यह बनेंगे, यह होगा। फिर कह देते गऊ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो बात नहीं, तुम गऊ माता हो ना। तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई ना पकड़े तब तक रास्ता मिल ना सके। पूंछ तो है नहीं, कहते भी हैं तुम्हारी पूंछ पकड़कर तर जाएंगे। अब यहाँ पूंछ तो पकड़ना नहीं है, परंतु फॉलो करना है। 9वीं पॉइंट, बाप कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तब ही साथ चल सकेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्कर लगाए पतित बने हो। अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। बाप कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? तुम तो पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं, साथ ले जाते हैं। वरदान है, निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वर दाता भव। विस्तार है, वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सकें, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर करके उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए
ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनूं। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है। स्लोगन है, साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मज़ा भी आएगा। अच्छा जी, ओम शांति।